Today we'll see the slope and deflection for cantilever beam. So today's problem is that a cantilever beam of a span 5 meter. Total span of the beam is 5 meter. Carries two concentrated loads at 1 kilonewton at 3 meter from fixed end and other 3 kilonewton at the free end. If the flexural rigidity EI is 8000 kilonewton meter square, find the slope and deflection under each load. So given हमारा क्या है, हमारा given है कैंटिलीवर बीम. सो कैंटिलीवर बीम हम पहले डिजाइन कर देते हैं. एक साइड हमारा फिक्स है एंड टोटल स्पैन जो दिया गया है इसका 5 मीटर है. तो इस पे 2 पॉइंट लोड एक्ट हो रहे. पहला पॉइंट लोड है तुम्हारा 1 किलो न्यूटन 3 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड. तो 3 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड है, तो ये तुम्हारा फिक्स्ड एंड है. फिक्स्ड एंड से 3 मीटर काउंट करो. 3 मीटर जस्ट एक मार्किंग कर देना है, मेजरमेंट नहीं लेना है. एंड देन 3 kN एट फ्री एंड. और फ्री एंड पे कितना है 3 किलो न्यूटन. तो हमारा टोटल ये कितना होगा, तो ये हमारा 2 मीटर रहेगा क्योंकि ये 5 में से 3 है तो बचा हुआ 2. तो इस पॉइंट्स को हम नेमिंग कर देते हैं A, C एंड B. अभी यहां पे हम क्या करते हैं A, C एंड B. अब आगे से हम सॉल्व करते हैं इसे. तो सबसे पहले इसमें जो सॉल्व करना है तुम्हें RA की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हम इसमें जो ओरिजिन लेने जा रहे हैं वो ओरिजिन हमारा फ्री एंड होता है. क्या होता है फ्री. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट हमें करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एवरी पॉइंट. ए पे तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है क्योंकि ये फिक्स एंड है और फिक्स एंड पे ना हम स्लोप देखेंगे ना डिफ्लेक्शन. तो हमें कौन से 2 पॉइंट बचे, एक C और दूसरा B. फिक्स एंड पे तुम्हें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन नहीं कैलकुलेट करना, यहाँ 0 रहेगा. ठीक है. तो अगेन हमारा यहाँ पे जो हो गया C एंड B, यानी तुम्हें कैलकुलेट करना है YC YB थीटा C एंड थीटा B. इसके लिए जो EI की वैल्यू दिया है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वर्ड यूज किया है, उसका वैल्यू दिया है 8000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर. बराबर है. तो ये हमारा क्या दिया है, हमें कैलकुलेट ये करना है इसके थ्रू. अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो मैकेलिस मेथड है उस मैकेलिस मेथड से. तो अकॉर्डिंग टू मैकेलिस मेथड क्या है, EI d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू mx. mx क्या होता है, mx ये पॉइंट है. क्लियर. तो अभी हमें क्या करना होगा, इसका इक्वेशन बनाना होगा. इस वक्त हमारा जो ओरिजिन है वो राइट साइड में है. सिंपली सपोर्टेड बीम का जो प्रॉब्लम देखा था हमने, उसमें क्या देखा था, हमारा ओरिजिन किधर था, लेफ्ट में. तो जब ओरिजिन लेफ्ट में रहेगा तो मोस्टली हम कंसीडर करते हैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव. At this moment our origin is in a right side, so we will consider clockwise as a negative and anti-clockwise as a positive. So here the sign of our moment is completely changed than the previous one. तो यहां पे हमारा अभी ओरिजिन हो गया. हम एज्यूम करते हैं
एक पॉइंट कहीं पे भी सी और बी के बीच में, और ये डिस्टेंस को x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, x एज्यूम किया, हमारा मोमेंट पॉइंट इस वक्त ये है। हमने एज्यूम किया है, वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर इज द x and what is the value of x. Just we have assumed that from this portion the distance is x up to the 3 किलोमीटर, यहाँ तक हमने एज्यूम कर लिया। अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो -3 इंटू एक्स, क्लियर, -3 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा पोर्शन सीबी का। अब अगेन हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को जो x को एज्यूम किया है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पोर्शन AC में ला देते हैं। ये हमारा x हो गया, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, तो ये डिस्टेंस हमारा x -1 रहेगा, सॉरी x -2, नॉट 1, ये 2 रहेगा। तो अगेन हमारा मोमेंट पॉइंट अब फिर से यहां पे चेंज हो गया, तो -1 इंटू x -2, ये पोर्शन AC का हो गया। किसका हो गया, पोर्शन AC का। यहां पे हमने मैक्यूलिस मेथड को रेडी कर दिया, मतलब उस मैक्यूलिस इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या है मैक्यूलिस मेथड में, तो उसे फर्स्ट इंटीग्रेट करो। क्या करो, इसे फर्स्ट इंटीग्रेट करो। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, EI dy by dx -3 तो अभी हमने ये इक्वेशन बना लिया, मैक्यूलिस इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। अब मैक्यूलिस इक्वेशन रेडी होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा हमारा EI dy by dx इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये x स्क्वायर बाय 2 कहां से आया, तो ये x का इंटीग्रेशन है प्लस C1 माइनस 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होता है, इसलिए फिर भी मैं 1 रख रहा हूं। 1x -2 स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया और हमें मिल गया स्लोप का इक्वेशन। सेकेंड इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हम, तो सेकेंड इंटीग्रेशन से हमारा हो जाएगा EI y dy by dx का y हो गया -3 इंटू एक्स क्यूब, और ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा, और ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, प्लस C1x प्लस C2 माइनस x -1 क्यूब अपॉन 2, पहले का है वो ऐसे ही रहेगा, और ये 3। तो हमारा ये हो गया इक्वेशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 1 ही देता है। अब आगे इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहला हम स्लोप का इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्लोप EI dy by dx इक्वल टू -3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 माइनस x -2 होल स्क्वायर अपॉन 2, और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हो जाएगा हमारा
ई आई ब्रैकेट में y ये वाला पार्ट, फिर इसे आगे माइनस 3x³ अपॉन 6, 2 into 3 6 प्लस c1x प्लस c2 माइनस x माइनस 2 क्यूब अपॉन 6। ये दो इक्वेशन हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का रेडी हो गया। अब आगे हम इसे देखने जा रहे हैं कि हमें C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे टू फाइंड C1 एंड C2 फर्स्ट कंसीडर x is equal to 5 meter and dy by dx is equal to 0। तो जब हम ये कंसिडर करेंगे तो हमारा जो रहेगा ये तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, C1 और C2 कैलकुलेट करना है। तो C1 और C2 कैलकुलेट करने के लिए x इज इक्वल टू 5 मीटर, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से हमको C1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू में ये जो स्लोप का इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। ई आई 0, ये 0 कहां से लिया मैंने, ये dy बाई dx है उससे 0 लिया, इक्वल टू -3 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 C1 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसे सॉल्व करने के बाद तुम्हें C1 की जो वैल्यू आएगी वो C1 की वैल्यू है तुम्हारा 42। ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अब हमें दूसरा जो कैलकुलेट करना है C2 की वैल्यू। तो C2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन पुट करेंगे। तो उसके लिए फिर हम वापस किसका इक्वेशन यूज कर रहे हैं इस बार, क्योंकि y इक्वल टू 0 है तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। किसका, डिफ्लेक्शन का। जैसे कि पहले dy बाई dx 0 था तो हमने स्लोप का इक्वेशन दिया। अब हमारा y इज इक्वल टू 0 है तो हम डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें प्रिस्क्राइब्ड इक्वेशन यूज करना है। ये हमने जो डिराइव किया है वो यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, ई आई और ये 0 हो गया एंड देन -3 इंटू 5 क्यूब 6 प्लस 42 इंटू 5 क्यूब। तो हमारा C1 का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, वो C1 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करना है। -5 माइनस 2 क्यूब अपॉन 6। ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको C2 की वैल्यू जो मिलेगी -143। तो ये हमारा दोनों वैल्यू हमको मिल गया। क्लियर। यहां से अभी हमें C1 और C2 का वैल्यू मिल गया। अब ये C1 और C2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने इक्वेशंस में और फाइनल इक्वेशन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का रेडी कर देंगे, जो हम आगे यूज करेंगे YC, YB और θC, θB कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा पहला इक्वेशन रेडी करते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन स्लोप का, सॉरी, dy बाई dx इज इक्वल टू -3x² बाई 2 प्लस 42, C1 की वैल्यू कितनी आई थी 42, माइनस
x माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमारा फाइनली स्लोप का इक्वेशन हो गया। अब इसे हम यूज कर सकते हैं हमारा बाकी कैलकुलेशन के लिए। दूसरा हमारा डिफ्लेक्शन का ई आई वाई इक्वल टू माइनस 3x क्यूब अपॉन 6 प्लस 42x, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, माइनस 143 माइनस x माइनस 2 क्यूब अपॉन 6। ये हमारा जो रहेगा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हो गया। किसका? डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हो गया। तो अब हमें पहला क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है कि टू फाइंड YC। हमें YC कैलकुलेट करना है, मतलब सॉरी, पहले हम ये थीटा C कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा C कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट कर चाहिए? तो ये इक्वेशन को यूज करना होगा। तो हमारा ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हमारा CB है और ये हमारा AC है। ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो जब हमें थीटा C चाहिए, तो थीटा C हमारा जो आ रही है फर्स्ट स्पैन में ही आ रहा है, ये फर्स्ट स्पैन के अंदर ही आ रहा है, इसीलिए हम x इज इक्वल टू 2 मीटर कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा C जो है ये फर्स्ट स्पैन में आ रहा है। कहां से? क्योंकि सारे डिस्टेंस को ओरिजिन से मेजर करना पड़ता है। तो C जो है ओरिजिन से 2 मीटर पे है, इसीलिए x इज इक्वल टू 2 कंसिडर करें। अब हमने x इज इक्वल टू 2 कंसिडर किया है, तो हम सिर्फ CB वाला जो इक्वेशन का पार्ट है उतना ही कंसिडर करेंगे, जो बचा हुआ AC पार्ट है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ CB का ही, ये जो हमारा C पॉइंट आ रहा है वो स्पैन CB के अंदर आ रहा है, और इसलिए पीछे से नहीं कंसिडर करना है हमें A से, क्योंकि हमें कंसिडरेशन हमने ओरिजिन हमारा राइट साइड लिया है इसीलिए। तो फिर हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा ई आई dy by dx इज इक्वल टू -3 इंटू, अभी x की वैल्यू हमने 2 लिया है तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 42। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, ये ई आई की वैल्यू हमको दिया है 8000 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू -3 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 42। इसे पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा जो थीटा C का वैल्यू आया है, यानी dy बाय dx को क्या कहते हैं? थीटा C। तो वो जो थीटा C का वैल्यू आया है 4.5 इंटू 10⁻³ रेडियन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारा, हमने थीटा C को कैलकुलेट कर लिया, स्लोप एट C पॉइंट हो गया। अभी हमें डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C चाहिए, तो YC हमें कैलकुलेट करना। अगेन हमारा वही क्वेश्चन होता है, YC चाहिए मतलब हम डिफ्लेक्शन का इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू, डिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन यूज करेंगे x इज इक्वल टू 2। तो अगेन हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट इसका लेने वाले हैं, तो ई आई वाई -3, अब यहाँ पे हम इंटू 2 क्यूब अपॉन 6 प्लस 42, C1 की वैल्यू 42 है, x हमारा 2 माइनस 143 ये आएगा, और ई आई का वैल्यू है 8000, जो कि हमें कुछ 8 आई का वैल्यू जो है 8000 क्वेश्चन में ही दिया है। y इज इक्वल टू -3 इंटू 2 क्यूब अपॉन 6 प्लस 42 इंटू 2 माइनस 143। ये 143 क्या है? ये C2 का वैल्यू है। इसे हम जब पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा YC आ जाएगा -7.875 इंटू 10⁻³ मीटर।
ये हमारा मीटर में आ गया, इसे mm में कर देंगे तो yc इज इक्वल टू -7.875 इंटू 10⁻³ मीटर को mm में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो yc हमारा फाइनली mm में आ गया -7.875 mm। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमें ये मिल गया। अभी नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है थीटा बी यानी बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे x कितना आएगा 0। x 0 क्यों आएगा? क्योंकि सारा डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। लेकिन b ही खुद ओरिजिन है तो उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं बनेगा, इसलिए x इज इक्वल टू 0। अगेन जो ये b पॉइंट आ रहा है वो स्पैन CB में आ रहा है, इसलिए फिर से हम इक्वेशन का पहला पार्ट ही कंसीडर करेंगे, दूसरा पार्ट कंसीडर करेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारा अगर कोई AC के बीच में अगर कोई पॉइंट होता ना तब हम ये सेकेंड वाला कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये C और B का ही चाहिए, इसीलिए अगेन फिर हमारा आ जाएगा EI dy/dx। अब हमें ये B के लिए चाहिए तो अगेन हम ये क्या करेंगे, इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट ही लेने वाले हैं क्योंकि हमने अभी उसका डिस्कशन कर लिया, उसका रीजन क्या है। तो -3 इंटू 0 2 प्लस 42, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इतना बचा। अब इसकी वैल्यू हमें 8000 दिया है। अब यहाँ इस पूरे टर्म को मैं थीटा बी लिख सकता हूं और ये मेरा हमारा जो भी रहेगा ये 42। इसे 8000 को डिवाइड करेंगे तो थीटा बी आ गया तुम्हारा 5.2 इंटू 10⁻³ रेडियन। ये हमारा थीटा बी का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें YB कैलकुलेट करना है। YB के लिए भी हम x इक्वल टू 0 लेंगे, वही रूल अप्लाई होगा और सिर्फ फर्स्ट टर्म यूज करेंगे। तो EI YB इज इक्वल टू -3 इंटू 0³ अपॉन 6 प्लस 42 इंटू 0 -143। अब यहाँ पे हमारा ये 8000 दिया हुआ है इंटू YB इज इक्वल टू जो भी रहेगा तुम्हारा -143 और जो भी डिस्टेंस अभी ये सॉल्व करेंगे हम इसे तो हमारा आंसर आ रहा है YB का तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो YB की वैल्यू आएगी -0.0178 मीटर आएगा। ये हमारा मीटर में आंसर हो गया। इसे mm में चाहिए तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो -0.01787 इंटू 10⁻³ mm। तो ये हमारा mm में आंसर आएगा। तो फाइनली अब यहाँ पे जो माइनस साइन इंडिकेट करता है तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो डिफ्लेक्शन इसका या जो स्लोप डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसमें है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। जहां जहां पे माइनस साइन आया है तुम्हारा YB के लिए वो वही इंडिकेट करता है। तो आज हमने पहले वीडियो में हमने देख लिया था सिंपली सपोर्टेड का, फिर पॉइंट लोड, उसके बाद विथ यूडीएल और आज हम कैंटिलीवर का पॉइंट लोड का देख लेते और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा यूडीएल के साथ कैंटिलीवर। ठीक है, थैंक यू।